सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो आरपीसी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह जी जो राठौड़ बने हैं, उनका एक पोस्ट है। उस पोस्ट को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी आगामी जो भी आरपीसी की भर्तियाँ देंगे, चाहे वो आरएस दें, चाहे वो एसआई दें, चाहे वो सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट, जो भी दें आप, जो स्पेशली आरपीसी द्वारा आयोजित की जाती हैं। और कर्नल केसरी सिंह जी जो राठौड़ हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका है और चूँकि वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तो हल्का-सा हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि हमें किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, वो कहीं न कहीं आपके लिए मददगार होंगी। तो मैं थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, यद्यपि ये बातें मैंने पूर्व वीडियो में भी ये चीज़ें बता दी। फिर भी इनका पहला पॉइंट है फोकस ऑन हार्ड वर्क, पीयर डिस्कशन, स्मॉलर एंड इफेक्टिव पीयर ग्रुप्स, कॉन्सेप्ट एंड ऑथेंटिक बुक्स। यानी कि आपका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो हार्ड वर्क समझ गए ना कि आपको अपनी लगन से अच्छे से मेहनत करनी है और एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाना है जो छोटा हो और वहाँ पे डिस्कशन करना। और ग्रुप डिस्कशन मैंने हमेशा कहा कि एक बेटर होता है, कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन वो ग्रुप छोटा-सा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा भी हो, इच्छा भी हो और कोई नेगेटिवली प्रतिस्पर्धा नहीं हो। कॉन्सेप्ट एंड ऑथेंटिक बुक्स, अवधारणा आधारित प्रश्न आरपीएससी का वर्तमान ट्रेंड है। एज इट इज लैंग्वेज कहीं भी नहीं आती, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आंसर कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजी में भी यही हो रहा है। ऑथेंटिक बुक्स का मतलब यही है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल की जितनी भी किताबें, ये हमेशा इस बात के समर्थक हैं कि यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, कॉलेज लेवल पे जो बुक्स चलती हैं, उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। डोंट फॉल फॉर फ्लेसी एडवर्टाइजमेंट एंड मैनिपुलेटेड क्लेम्स। मतलब इसका उद्देश्य कि कोचिंग जो ऐड करती हैं कि हमारे यहाँ से 100% सिलेक्शन, गारंटेड सिलेक्शन, सिलेक्शन की फैक्ट्री, ये टॉप पर रैंकर की फैक्ट्री, ऐसे जो ऐड होते हैं वो कहते हैं भ्रामक हैं, इनके चक्कर में कभी मत आना, ये केवल और केवल आपको बेवकूफ बनाने के प्रयास है। और ये कोचिंग संस्कृति के बहुत ज्यादा खिलाफ भी हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कोचिंगों के नोट्स को ये एक बार मतलब बहुत ज्यादा कि वहां से कुछ ज्यादा आना नहीं चाहिए, तो स्पेशली इनसे बच के रहना है। प्लान योर नेक्स्ट 5 मंथ। आपका जो 5 महीने का प्लान है वो आपकी खुद की एबिलिटीज और रिसोर्सेज, जैसी परिस्थितियां हैं, जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार बनाइए, किसी दूसरे के अनुसार नहीं। हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग बनाता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, दूसरा कोई सक्सेसफुल बच्चा आएगा वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आपको जो प्लान बनाना है वो खुद की योग्यताओं के अनुसार बनाना है, खुद के संसाधन के अनुसार बनाना है, जिस परिस्थिति में उसके अनुसार बनाना है, ना कि उसके अनुसार आप कॉपी करना शुरू कर दो। मतलब इनका कहने का मतलब है कॉपी मत कीजिए। इंटरेक्ट विथ पीपल हु हैव स्कोर्ड हाई इन प्रीवियस रिटन एग्जाम्स। मतलब ऐसे बच्चों से जुड़िए जो पूर्व में सक्सेसफुल हुए हैं, अच्छे नंबर जिनके आए, सच में अच्छे आए। एक तो होता है जो करप्ट करके बने और एक वास्तव में जो रियल में बने। ऐसे बच्चों से संवाद कीजिए, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक वास्तव में बहुत बड़ा टीचर होता है। द फ्यूचर ऑफ केटल हाइड क्लासरूम्स, मतलब समझ गए आप कि जो भीड़ वाली कोचिंगें हैं, जहां 1000-1500 बच्चे एक साथ बैठते हैं, उनको एक ही प्रणाली से पढ़ाया जाता है, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, इसके बहुत खिलाफ हैं ये। ठीक है। और मैं आने वाले टाइम में, पहले मैंने बोला है, कुछ पेपर ऐसे बनाए गए हैं स्पेशली ऐसी कोचिंग्स के खिलाफ, ताकि उनके नोट्स में से कुछ भी नहीं आए। तो इनका उद्देश्य भी है कि जो केटल हार्ड क्लासरूम है, जहां एक ही तरीके से आपको लिखाया जाता है, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, और तुम मुक बधिर बन के सिर्फ लिख रहे हो, बकरियों की तरह चल रहे हो, गर्दन ऊपर नहीं कर रहे हो, इसके इन्होंने खिलाफ किया। तो ये आपको मैंने पहले ही बोला, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। हार्ड वर्क इज नॉट ओनली रीडिंग, इट मोर राइटिंग एंड रिविजन बाय राइटिंग। मतलब केवल रीडिंग मत कीजिए, लिखिए, लिखने से चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, तो ये ऑलरेडी आप सबको पता है। रीड एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर डेली। मतलब 2 न्यूज़पेपर पढ़िए और एक इंग्लिश पढ़िए और एक हिंदी पढ़िए। आज जो करंट आ रहा है आरपीएससी का जो भी, वो कंप्लीटली न्यूज़पेपर बेस आ रहा है। मैंने कहा द हिंदू बेस्ट है, उससे बहुत प्रश्न उठाती है आरपीएससी। ऐसे जैसे मैंने आपको दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका की कई हेडलाइन बताई हैं जो अभी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में आई है, एज इट इज हेडलाइन तक पूछ गई है। तो न्यूज़पेपर को बेस बनाइए और न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल वाला, संपादकीय वाला पार्ट है, उसको स्पेशली पढ़िए। उससे काफी चीजें आप सीखोगे भी और वहां से प्रश्न भी बनाए जाएंगे। तो न्यूज़पेपर के ऊपर लेकर इन्होंने बात कही है कि ऑलरेडी सिविल सर्विस वाला बच्चा सब पढ़ता है। द नेशन हैज ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू ई गवर्नेंस एंड डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। तो इनका कहने का मतलब है कि ई लर्निंग आज का एक बड़ा माध्यम है, तो ई लर्निंग का यूज कीजिए, एआई का यूज कीजिए। एआई से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। डिजिटल मीडिया का, जहां आप डिजिटल जो अभियान है उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आप खुद अपने लेवल पे सीखने का प्रयास कीजिए। और यहाँ से प्रश्न भी खूब सारे बनाए जा रहे हैं। तो ई गवर्नेंस संबंधी जितनी भी चीजें, स्टडी इन डिटेल फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज है, जैसे कि सूजस राजस्थान का चलता है, ऐसे ही पीआईबी इंडिया का चलता है। ठीक है। एयर ऑन बी, जो मतलब एयर
इंडिया है कि एयर ऐसे कुछ रेडियो आता है अपना आकाशवाणी वाला, एग्जिट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, olympics.com स्पोर्ट्स के लिए। तो वो जो गवर्नमेंट आधारित वेबसाइट है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में कोई कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पे, और वहां से एज इट इज प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है जो भी आप तैयार करें वो गवर्नमेंट्स की, जैसे जियो पॉलिटिक्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, AI, एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑथेंटिक गवर्नमेंट साइट्स, SDAG, बजट, जेंडर बजटिंग, एनर्जी कल्चर, मतलब इन चीजों के ऊपर आप स्पेशली फोकस करें करंट वहां से। और जो जितनी भी बजट रिपोर्ट है सरकार के जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से इन चीजों को तैयार करें। तो ये स्पेशली इन्होंने बोला है। ऑथेंटिक गवर्नमेंट सर्च, कल्चर एंड हेरिटेज साइट जो भी हैं, जो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल साइट होती है वहां से आरपीसी आने वाले टाइम में प्रश्न बनाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब एक हिंट दिया है। आई हैव लॉट ऑफ होप फ्रॉम योर आवर यूथ एंड आई विश देम बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। मुझे युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। क्या करते हैं युवा और ये कितना अच्छा कर पाते हैं ये तो देखने पे होगा। यद्यपि विवादास्पद रहे हैं, लेकिन ये उस समय थे जब अध्यक्ष नहीं बने थे। अब कुल मिला के ऐसा कुछ भी इनका बयान वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। कुल मिला के टोटल ये बातें आपकी हित की बातें हैं। थोड़ा सा इनको फॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ों से देख सकते हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है तो आपको इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी कि आप तक शेयर होनी चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है। थैंक यू वेरी मच।